जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी जीके मास्टर में। आज आपके लिए 50 प्लस जीके क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो कि एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था 1951 में। ऑप्शन सी जो है दोस्तों, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, संविधान सभा की जो बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 के दिन। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी चरण सिंह ने कहाँ किया था? तो दोस्तों, बात यहाँ पर कहाँ की हो रही है? तो वो दोस्तों जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में चौधरी सिंह चरण ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यहाँ पर भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के बारे में बात हो रही है। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, अगला जो सवाल है वो है दोस्तों, वेदों की भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों, वेदों की जो भाषा थी वो भाषा थी संस्कृत, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत वेदों की भाषा थी। अगला सवाल है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो नोबेल पुरस्कार जो प्रथम भारतीय ने पाया था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ई जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन जी। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, अगला सवाल है, पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया था? तो दोस्तों, पंचशील जो समझौता है वो भारत ने चीन देश के साथ किया था। ऑप्शन बी जो दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत माता का जो मंदिर है वो बनारस में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है उसे कहते हैं क्रस्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? तो दोस्तों, शेर शाह सूरी का जो असली नाम था वो था फरीद खान। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो है लद्दाख, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह दोस्तों मंगल ग्रह कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो संविधान में संघ सूची में कितनी विषय वस्तु है? तो संविधान के संघ सूची में दोस्तों टोटल 97 विषय वस्तु है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों हुआ था 1942 में स्टार्ट। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है?
तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दोस्तों मुंबई में है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वो है कलकत्ता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा देश उगते सूरज का देश कहलाता है? तो उगते सूरज का देश दोस्तों जापान कहलाता है, क्योंकि सबसे पहले सूरज जापान देश में ही दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों सार्क संगठन का मुख्यालय है काठमांडू में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो शून्य की खोज किसने की थी? तो दोस्तों शून्य की खोज की थी अपने भारतवर्ष के ही आर्यभट्ट जी ने। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य सेवा केंद्र योजना किससे जुड़ी है? तो ये योजना जो है दोस्तों वो है ग्रामीण ई गवर्नेंस। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? तो चावल का कटोरा दोस्तों कहलाता है छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में जो टोटल उच्च न्यायालय हैं वो है 25, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भूतपूर्व राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो प्रयोग किया था वो किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्लैक होल शब्द किससे संबंधित है? तो ब्लैक होल जो शब्द है दोस्तों वो भौतिकी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो नील विद्रोह दोस्तों बंगाल राज्य में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बता दो कि सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री नेहरू जी बने हुए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया गेट किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो इंडिया गेट जो है दोस्तों वो सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता वी.आर. अंबेडकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द हिंदू अखबार कहाँ से प्रकाशित होता है? तो द हिंदू अखबार जो है वो चेन्नई से प्रकाशित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला सवाल है, किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वन क्षेत्र दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व वन्य जीव कोष WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो ये जो है दोस्तों वो है पांडा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वर्ष भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था? तो दोस्तों भारत ने ओलंपिक में भाग लिया था
1900 में, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य लक्ष्य था चंद्रमा पर लैंडिंग करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटल टनल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अटल टनल जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य जो है दोस्तों वो है बिहार राज्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो मायो कॉलेज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कॉलेज जो है अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो पोखरण में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।